अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? देखो यार, ये वीडियो बनाने का स्पेशली जो पर्पस है वो ये है कि भाई जो सप्लीमेंट्री वाले शहजादे हैं जिनकी सप्ली आई है उनकी कुछ हेल्प आउट हो जाए। कुछ इस तरह का सिलेक्टिव कुछ काम करवाया जाए कि जिसमें उनके पासिंग मार्क्स आसानी से आ जाएं। 40 मार्क्स का आपको मैं ऐसा ऐसा सिलेक्टिव पेपर करवाऊंगा कि जिसमें आपके तकरीबन 40 मार्क्स कंफर्म आ जाएंगे अगर आप करेंगे तो। ये देखें, ये मेरे पास पास पेपर है और ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस टाइम। अब इसमें जो शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर है जी 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों चैप्टर नंबर 8 जो ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसमें से आए हुए हैं। ये यानी कि दो शॉर्ट आंसर हैं इनके। पार्ट बी, पांचवें का जो पार्ट बी है वो वाला, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2 3 एंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन, एक ये वाला है। और दूसरा जो 7 क्वेश्चन नंबर है वो है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इन 2x प्लस 3x प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करना है और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। और उसके बाद लॉन्ग में देखा जाए तो लॉन्ग में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका मतलब जो सेकंड वाला ऑप्शन है, पॉइंट ए बी सी ये दिए हुए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड स्लोप ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी, तीनों साइडों की स्लोप फाइंड करनी है और इंटीरियर एंगल ए बी सी फाइंड करना है। यानी कि 8 नंबर का ये लॉन्ग है और दो शॉर्ट आंसर हैं 4 नंबर के, तो ये कुल मिला के 16 नंबर इसमें बन जाते हैं। और मेरे ख्याल में 3 MCQs भी इसमें से आते हैं। ठीक है जी। तो यानी कि अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो आपके कम से कम 16 नंबर तो कंफर्म है। उसके बाद लॉन्ग में मैं आपको ज्योमेट्री भी आपके वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी 8 नंबर का, इनमें से भी एक आएगा, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। ये लिंक ऊपर आप देख सकते हैं। ज्योमेट्री वाली ये जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती है, जो कंपास से डायग्राम वगैरह बनाते हैं, इसमें आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने हैं ट्रायंगल के और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। तो ये मैं वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। 8 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी। 2 लॉन्ग अब आपके इससे अटेम्प्ट हो जाएंगे, 16 नंबर के ये हैं और 2 शार्ट। बाकी और भी मैं आपको इस तरह सेलेक्टिव बताऊंगा कि भाई आप वो करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें से आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी, चैप्टर नंबर 8। अच्छा जी प्यारे बच्चों, मैंने वीडियो को रोक के ये स्टेटमेंट ट्रक में लिख लिए हैं। मैं आपको इसका इस ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें शुरू में टॉपिक्स है स्लोप का। ठीक है जी। स्लोप फाइंड आउट करना है यार। ये इस तरह ये जो तिरछी सी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है जी। जैसे अब ये दोनों पेंसिलें जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलल हैं और अगर हम इस पेंसिल को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर करेंगे तो ये इसके ऊपर क्या बन जाएगा, एक स्लोप बन जाएगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको सिंपल वे से समझाना चाहता हूं कि भाई जैसे डी होती है, अब उसमें डी में ऐसे 0 एंगल होता है, फिर ऐसे ऊपर 1 2 3 4 करते करते इधर 90 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 180 ऐसे हो जाता है। तो यानी कि ये जो है ना ये वाला एंगल, ठीक है जी, इसको इसमें बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है जी, या ग्रेडियंट, सॉरी ग्रेडियंट इंक्लिनेशन इसको बोलते हैं। ये जो स्लोप है। ठीक है जी। अब ये अगर स्लोप फाइंड आउट करना हो, स्लोप, ठीक है जी, एस स्लोप, स्लोप को एम से भी जाहिर करते हैं। ठीक है जी। तो ये अगर ये जो एंगल है इसका tan थीटा ले लिया जाए तो ये इसका क्या बन जाता है, स्लोप। m इज इक्वल टू tan थीटा हम लिखेंगे, क्योंकि अगर ये आपने इसकी ये इंक्लिनेशन या ये पता करना है कि कितनी, ये ऐसे कहते हैं ना कि जो उतराई चढ़ाई होती है, ठीक है जी, ये जो उतराई स्लोप टाइप की जो जगह होती है या स्लोप टाइप की, तो वो अगर फाइंड करनी हो तो उसमें ये जो वर्टिकल है इसको हम y कहते हैं और इसको x कहते हैं। ये स्लोप इक्वल होता है y ओवर x के। यानी कि अगर हम ये दो चीजें फाइंड कर लें तो हमें स्लोप पता चल जाता है। ठीक है जी। या इसका tan थीटा ले लें। ये सारे जो फार्मूले हैं, ये वाले फार्मूला नंबर 1 आपको मैं बता देता हूं कि जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। एक तो जैसे फाइंड द ग्रेडियंट है। ठीक है जी। ग्रेडियंट ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज दिस। तो ग्रेडियंट मतलब स्लोप, स्लोप भी इसको कहते हैं, ग्रेडियंट को स्लोप। इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट। ठीक है जी। ग्रेडियंट या स्लोप एक ही बात है। इसको m से लिखते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है जी। m इज इक्वल टू tan थीटा।
फिर ऐसे है कि भाई अगर ये वाले 2 पॉइंट दिए हुए हो, ये वाले 2 पॉइंट, इसको P1 क्या लेते हैं, इसको P2 क्या लेते हैं, तो फिर स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है जी, फिर स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर होगा y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ये वाले फार्मूले तकरीबन इसमें यूज होंगे। और बाकी 2 और बातें हैं। 2 जो पैरेलल लाइनें होती हैं यार, पैरेलल लाइनें ऐसे होती हैं जो आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसे ये वाली L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं, और L3 जो है ये इनके पैरेलल नहीं है। पैरेलल का ये वाला ऐसे सिंबल भी है। 2 जो पैरेलल लाइनें होती हैं उनका भाई स्लोप आपस में इक्वल होता है। ये बात मैं इधर लिख देता हूं। 2 जो पैरेलल लाइनें होती हैं M1 और M2, उनका स्लोप क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये एक लाइन का स्लोप है, ये दूसरी लाइन का स्लोप है। किन 2 लाइनों का स्लोप है, जो आपस में पैरेलल है। ये वाली बात एक्सरसाइज करते वक्त हम इस बात का यूज करेंगे, ये वाला जो कंसेप्ट है। और एक और बात, 2 जो परपेंडिकुलर लाइनें होती हैं यार, ऐसे परपेंडिकुलर जो लाइनें होती हैं उनका स्लोप, उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो -1 के इक्वल आता है M1। चलो मैं इधर मल्टीप्लाई डाल देता हूं ताकि आपको पता चले। M2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये वाली बात भी एक्सरसाइज में इसकी चर्चा होगी काफी ज्यादा। और एक और बात वैसे ही आप याद रख लो कि कोलिनियर ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे वाक़या होते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर। जैसे ये वाले तीनों पॉइंट जो हैं ये क्या है, कोलिनियर। तो जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनके भी सब के स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। अब मैं ये रेज कर देता हूं थोड़ी सी, ये जो खिचड़ी बनाई है। अच्छा यार बात ये है कि भाई ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन और ये वाला भी क्वेश्चन तकरीबन पेपर में आने के चांसेस 0 हैं। लेकिन हो सकता है एमसीक्यू इससे रिलेटेड कोई आ जाए, इससे रिलेटेड, और इनके कंसेप्ट आगे पूरी एक्सरसाइज में या आगे ये जो पूरा चैप्टर करने हैं, पूरा चैप्टर जो करेंगे उसमें इनका कंसेप्ट यूज होगा भाई। इस वजह से ये मैं आपको ऐसे जरा स्पीड के साथ करवा देता हूँ। ये क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट। ठीक है जी, ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज दिस। ग्रेडियंट मतलब स्लोप। m इज इक्वल टू, इधर मैं वो भी फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है जी, m इज इक्वल टू tan थीटा और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी, ये वाले फार्मूले हैं भाई साहब, ये वाले इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है जी, अच्छा, m इज इक्वल टू tan थीटा। m मतलब क्या है, ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप भी। मेरे ख्याल में बुक पे यहाँ पे ब्रैकेट में स्लोप भी शायद लिखा हुआ है। तो इंक्लिनेशन बोलते हैं ऐसे जो तिरछी लाइन होती है, इंक्लाइंड प्लेन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। तो यार m इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, 0। तो अब कैलकुलेटर से आपने क्या करना है कि tan 0 डिग्री लिखना है। tan 0 डिग्री लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब इसका आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरह अगर ये वाला पार्ट करें तो m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है जी, tan 30 डिग्री शायद √3 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर से भैया आपके पास बटन दबाना है, पहले tan लिखना है फिर 30 डिग्री लिखना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा या जो भी आएगा। इसी तरह फिर tan 60 डिग्री आ जाएगा, फिर tan ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है जी, यार ये थोड़ा आपको इसका आइडिया देना जरूरी है। ठीक है, बाकी आपको ये चाहिए कि ये सारे करें। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस करोगे तो तब काम चलेगा भाई। अब इसमें क्या करना है, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ स्लोप। ठीक है जी, अब आपने क्या फाइंड करना है, थीटा। ये क्या दिया हुआ है, स्लोप। हुज स्लोप इज, यानी कि ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये वाली जो दी हुई है वैल्यू, ये वाली m की दी हुई है। हुज स्लोप इज, ये m की दी हुई है। ठीक है जी, तो यही फार्मूला लगेगा, ये वाला m इज इक्वल टू tan थीटा की जगह पे अब हम थीटा फाइंड करना है, इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो m हमारे पास क्या है, 0.577 और tan थीटा। ये tan जो है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 0.577 इज इक्वल टू थीटा। देखो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, ऊपर कोने पे दिया हुआ है।
फिर tan का दबाना है तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे tan इनवर्स लिखा हुआ होगा और उसके बाद फिर आप ये वैल्यू लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला भी करना है, ठीक है। ये आप, मुझे उम्मीद है कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे इतने का आप इंटेलिजेंट हो गए, ये कर लोगे। थोड़ा सा बेसिक चीजें मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि यार सप्ली वालों के लिए ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो 5-7 वीडियो बनाऊंगा सिलेक्टिव एक्सरसाइजों की। तो सप्ली वाले वैसे ही शहजादे होते हैं, तब भी तो उनकी सप्ली आती है भाई। इस वजह से बाद ये कैलकुलेटर की जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ कि शिफ्ट वाला बटन दबाना है, ये करना है, तो कुछ ऐसे हमारे शहजादे होते हैं कि जिनको नहीं पता होता, इस वजह से बताना होता है। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। जब 2 पॉइंट दिए हुए हों तो हम ऐसे जो है ना ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन मतलब स्लोप हम ऐसे फाइंड करते हैं। जब m आ जाएगा तो फिर हम थीटा भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो, m इज इक्वल टू, ये वाली रकम होती है x1 और y1, ये x2 और y2, ठीक है जी, y2, x2 और y2। अब जैसे फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1, y2 क्या है जी 8 माइनस y1 क्या है 6, और नीचे क्या आ जाएगा x2 क्या है 5 माइनस माइनस x1 क्या है जी 2। तो m आपके पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा 2/3, ये m आ गया। तो अब ग्रेडियंट फाइंड करना है, यानी कि थीटा एंगल उस इंक्लिनेशन का। इंक्लिनेशन मैंने आपको बताया था कि ऐसे जो तिरछी सी लाइन होती है या तिरछा कोई रास्ता होता है, स्टीफनेस जो होती है, उतराई चढ़ाई जो होती है, उसको बोलते हैं। तो भाई मेरे ये m जो है, m ये आ गया है, तो थीटा फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। इधर ही मैं कर लेता हूँ, क्या है m की जगह पे क्या लिखेंगे 2/3। इस m की जगह पे क्या क्या मैंने लिख दिया, ये m की वैल्यू इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये tan इस साइड में आके क्या हो जाएगा, इनवर्स, tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू थीटा। तो भाई जैसे इसका tan इनवर्स लिया था, इसका भी इसी तरह लेना है। तो ये आप नोट कर लें, मेथड को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बगैर दोबारा अगर प्रैक्टिस ना की तो जितनी मर्जी आप अच्छे से अच्छी वीडियो देख लें, देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपका भाई मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के गारंटी दूंगा कि आपकी दोबारा सप्ली आ जाएगी। तो ये अच्छी बात नहीं है यार। एक आध बार बंदे की जिंदगी में कभी कभी ऐसे हो जाता है। आप अभी 9 में फर्स्ट टाइम गए हो, बोर्ड के एग्जाम वगैरह दिए हैं, आप ऐसे कहते थे कि नहीं जी इंशाल्लाह हम पास हो जाएंगे, बस इंशाल्लाह 2-3-4 आ गई बच्चों की, ठीक है। तो ये बात है कि भाई आपको मेहनत करना पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। अब आपकी सप्ली आई है, नो प्रॉब्लम, आप दोबारा से थोड़ा प्रिपेयर करो। लेकिन अगर आपकी दोबारा आ जाए तो ये बहुत गलत बात है यार। आप, इसका मतलब है कि भाई लूजर हो या आप कर नहीं सकते। एक टास्क आपको दिया जाए तो आप निकम्मे हो, आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब आपकी दोबारा से सप्ली नहीं आनी चाहिए। एक बार अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो कोई मसला नहीं यार, हो जाते हैं। लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, आपको अपनी जो गलतियां हैं, जो आपके वीक पॉइंट थे, जहाँ जहाँ पे आप और ब्लेम बच्चे करते रहते हैं कि नहीं जी वो उस टीचर ने पढ़ाया नहीं था, फिर ऐसे हुआ था, फिर वैसे हुआ था। तो भाई ये सारा फजूल है। सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती तस्लीम करो कि भाई हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है जी, हमने मेहनत ही नहीं की, प्रैक्टिस ही नहीं की। हम ये कहते थे कि नहीं हो जाएगा कर लेंगे, वो हो गया। बहरहाल आप अभी भी प्रैक्टिस करोगे तो काम चलेगा, वरना जितनी मर्जी वीडियो देख लो, जितने मर्जी आप ट्यूशन पढ़ लो, किधर किधर चक्कर लगा लो, दोबारा सप्ली आएगी। कोई भी ट्यूटर जो होगा, कोई भी पढ़ाने वाला होगा, वो आपको ऐसे नहीं कि भाई एक पूरा चैप्टर शापर में उसने करके किया हुआ, वो कहेगा कि चल यार तू ये पूरा चैप्टर ले जा, शापर में डाल दिया। ना ना भाई, आपको खुद करना पड़ेगा। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो और अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 में क्या करना है कि वो कह रहे हैं कि फाइंड x, ठीक है जी। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ये 2 पॉइंट है, उसका स्लोप भी दिया हुआ है और x हमने फाइंड करना है। ये वाला जो फार्मूला है, इसमें m की वैल्यू दी हुई है, m क्या है 4, और 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और x हमने क्या करना है, फाइंड करना है। चलो जी, एक बार मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m क्या है, स्लोप पासिंग थ्रू ये वाले 2 पॉइंट है, उसका स्लोप क्या है, स्लोप इज 4। तो ये क्या बन जाएगा 4, m की जगह पे 4 लिख देंगे, y2 ये 8 माइनस x लिख देंगे, ये y2 है माइनस y1, ठीक है जी। इसकी दूसरी रकम माइनस इसकी दूसरी रकम, और फिर नीचे इसकी दूसरी रकम, पहली रकम, और इसकी पहली रकम, यानी कि x2 माइनस x1, 5 माइनस 3, ठीक है जी। पहले जिसका आपने ये लिखा ना 8 यहाँ पे ऊपर, तो बाद में नीचे भी इसी का पहली वैल्यू या पहली एंट्री लिखनी है। तो ये क्या बन जाएगा जी, 4 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 और 8 माइनस एक्स, ठीक है जी। इस एक्स को मैं चलो यहाँ पे लेके आ जाता हूँ,
इधर आके ये प्लस हो जाएगा इक्वल की साइड पे, ये 8 ऐसे ही, और ये वाला 8 की साइड पे आके माइनस हो गया, x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, मुश्किल नहीं है, साथ साथ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ये वाला है जी फाइंड के। अब के फाइंड करना है, ए बी सी डी, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, साथ में वो ये कह रहे हैं कि तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, पैरेलल। जो पैरेलल होते हैं उनके स्लोप आपस में क्या होते हैं, सबके इक्वल होते हैं। तो हम भाई ऐसे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ये ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। यानी कि इस ये वाला ऐसे ए बी एक पॉइंट है ना यार, ऐसे ये ए ये बी, इसी तरह वो जो है सी डी एक पॉइंट है इस तरह। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। वो कह रहे हैं कि ये दोनों जो पॉइंट हैं जिनसे ये लाइनें बनती हैं ये आपस में पैरेलल है। तो जो पैरेलल होते हैं उनके स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिख लिया इक्वल। अब हमने क्या फाइंड करना है, के। दो पॉइंट जब दिए हुए हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा भाई, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला, इसके ऊपर फार्मूला लगाएं तो ये y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2। ठीक है जी, 5 माइनस 2, फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस के इज इक्वल टू, अब ये सी डी जो है वो इस पे लगेगा 7 यानी कि y2 माइनस y1। एक माइनस फार्मूले का, एक माइनस ये है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद 8 माइनस 5, ये क्या बन जाएगा 3/3 माइनस के इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस, तो 7 प्लस 1 करके 8/3। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको उर्दू में बोलते हैं ज़रबे चिली पाई। क्या समझे, ये क्या बनेगा 9 इज इक्वल टू 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 3 को इससे किया तो 9 आ गया, 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा 24 माइनस 8 के। तो भाई साहब ये जो है 9 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 8 के, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 8 के। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 15/8 इज इक्वल टू के। तो ये के की वैल्यू आ गई। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अगर पहले ना यार आप लोग ऐसे किया करोगे, जो मैं शुरू में बताता हूँ या कोई भी सर जो शुरू में एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करवाता है, कोई फार्मूले वगैरह बताता है, तो उसको जरा आप स्लो करके देख लिया करो। आगे जब आपको समझ आ जाती है तो फिर वीडियो को थोड़ा थोड़ा आगे करके पहले ही अपने माइंड से आप सॉल्व कर लिया करो कि आगे ये होगा ये होगा। ठीक है जी, थोड़ा वीडियो को आगे आगे करके देख लिया, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, तो नोट कर ले। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इसमें ये पी क्यू आर एस ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि भाई ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। आप के की वैल्यू फाइंड करो। परपेंडिकुलर जब होते हैं तो m1 ये जो स्लोप है, यानी कि ये वाली बात हम यूज कर सकते हैं कि ये ऐसे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू -1। ये वाला रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई ये परपेंडिकुलर हैं। अब ये क्या होगा कि भाई 7 माइनस 2 y2 माइनस y1 अवर 4 माइनस इंटू -1, एक माइनस फार्मूले का एक इसके साथ, मल्टीप्लाई बाई आर एस, ये आर एस y2 10 माइनस के इज इक्वल अवर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो भाई साहब ये बन जाएगा 5, ये भी बन जाएगा 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस के अवर 5 इज इक्वल टू -1। ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 उधर चला जाएगा, -5 बन जाएगा। तो ये के मैं उधर लेके चला जाता हूँ, 5 इधर लेके आ जाता हूँ आई से, तो ये क्या बन जाएगा जी 15 इज इक्वल टू के। ये के की वैल्यू आ गई। समझ तो नहीं आई? नहीं जी। अच्छा जी, चलो ठीक है, आ जाएगी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये 3 पॉइंट है, तो ये बताओ ये कोलिनियर प्रूव करो। तो कोलिनियर, को मतलब एक ही लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे वाक़ई हो तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। तो एक्स वाई का स्लोप इक्वल होना चाहिए, वाई जेड के स्लोप के इक्वल होना चाहिए जेड एक्स के स्लोप के। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ एक्स वाई इक्वल होना चाहिए, थोड़ा खुला करके लिख लेता हूँ, इक्वल आना चाहिए स्लोप ऑफ वाई जेड के, और ये इक्वल आना चाहिए स्लोप ऑफ जेड एक्स के। तो ये एक्स वाई है, तो इनके ऊपर मैं फार्मूला लगाता हूँ 7 स्लोप वाला, ये वाला फार्मूला y2 माइनस y1 वाला, 7 माइनस इंटू -3 अवर 4 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब वाई जेड के ऊपर लगाता हूँ इन दोनों के ऊपर
12 माइनस 7 ओवर 6 माइनस 4, ठीक है जी। y2 ये है और y1 ये है, x2 ये है और x1 ये है 4 इज इक्वल टू zx। तो ये क्या लिख लेते हैं जी, 12 माइनस इंटू माइनस 3 ओवर 6 माइनस 0। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 7 प्लस 3 ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 2। तो ये क्या बन जाएगा जी, 12 प्लस 3 ओवर 6, ये 10 ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 15 ओवर 6। 2 दूनी 4 ते 2 5 दा 2 2 4 और 2 5 10। 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 ओवर 2, ये 3 5 15, 3 2 6। तो ये भी क्या बन जाएगा जी, 5 ओवर 2। देखो ये तीनों जो हैं पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, क्योंकि इन तीनों के स्लोप क्या हैं, इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 9 में वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई 3 पॉइंट हैं वो आपस में कोलिनियर हैं, आपसे नहीं पूछ रहे, आपको बता रहे हैं। और कोई x की या k की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, ये आप छापा मार लो। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसके बाद सिर्फ 4 और इस एक्सरसाइज के रह जाएंगे। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, और इसके बाद सिर्फ 4 और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह जाएंगे। ये एक खुशखबरी थी जो आपको मैंने सुना दी। चलो, वो कह रहे हैं कि y फाइंड करो, p q r, ये 3 कोलिनियर है, ठीक है जी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमने किया था, जो कोलिनियर होते हैं उनके स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, ठीक है जी। स्लोप ऑफ आर पी, ये तीनों आपस में कोलिनियर है, इस वजह से इन तीनों के स्लोप क्या है, इक्वल है। y फाइंड करना है, चलो हम लगा लेते हैं जी, पहले इन दो पे लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, y2 यानी कि 2 माइनस y2 माइनस y1 और x2 माइनस x2 माइनस x1 इज इक्वल टू q और r। तो ये अब ये वाली सारी रकम y2 है, 2y प्लस 1 y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। y फाइंड करना है, तो मेरे ख्याल में ये वाला रिजल्ट हमें बीच में अगर ना भी इसका लेके आए, इस बेचारे को ना भी घसीटे तो काम चल जाएगा। ये एक इक्वेशन बनी हुई है, बीच में इक्वल का साइन डला हुआ है, तो भाई इसको हम कर सकते हैं। 2 माइनस वाई अवर 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1। दो में से एक जाएगा, एक बच जाएगा, बड़ी रकम का साइन लग जाएगा, नीचे क्या जाएगा 1। अब नीचे 1 तो वैसे भी होता है भाई, उसका क्या है, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 1। तो इस y को उधर लेके चले जाते हैं, इस 1 को इधर लेके चले आते हैं भाई, ऐसे हो जाएगा 2y प्लस y 3 और ये y है भाई 3y और ये ऐसे, ठीक है जी। ऐसे ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। यहाँ तक बोर्ड मेरे ख्याल में दिखाई दे रहा है। अच्छा, समझ तो नहीं आई? नहीं, अच्छा आ गई है यार, आप मजाक करते हो। चलो जी, आप करते हैं ये वाला ए बी सी। वो कह रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट भाई राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो बात लिखी हुई है ये क्या होती है कि जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका स्लोप किसके इक्वल आता है, -1 के। ये राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होती है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे होती है, ऐसे, जिसमें एक एंगल क्या हो 90। तो ये हम ए बी का स्लोप मालूम करेंगे, बी सी का स्लोप करेंगे, ए सी का स्लोप करेंगे। कोई से दो स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, -1। वो जो दो स्लोप होंगे वो एक इस लाइन का होगा और एक इस लाइन का, ठीक है जी, राइट एंगल। चलो करते हैं, खेलना शुरू करते हैं जी। ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल, इक्वल नहीं डालना यार, ये मालूम करते हैं ना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। कोई से दो स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, बोलते क्यों नहीं, -1। हाँ जी, तो स्लोप ऑफ ए बी इधर लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी ये किसके इक्वल है जी, ये y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो ये क्या बन जाएगा, अगला स्टेप उधर को है 5 प्लस 1 और -8, ये क्या बनेगा जी 6 अवर -8। तो ये क्या बनेगा जी 3 अवर 4 और माइनस भी आएगा। ए बी का स्लोप कर लिया, ए बी। अब करते हैं बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। बी सी क्या होता है, बिफोर क्रिश्चियनिटी। बी सी क्या होता है, बिफोर क्रिश्चियनिटी।
अच्छा, अब हम करते हैं जी बी सी करते हैं। तो ये y2 माइनस y1 3 माइनस इंटू माइनस 5 आ जाएगा, 1 माइनस इंटू माइनस 5 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये भी क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 4/3। ठीक है जी, 4/3। वैसे इन दोनों को भी अगर मल्टीप्लाई करें ना, ये जो स्लोप है तो -1 आ जाना। तीसरा नाम भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कहते हैं, कर लेते हैं। चलो आप ये ना बोलो, स्लोप सी ए, आप नाराज हो जाते ना यार। 3 माइनस इंटू -1/1 माइनस 3। तो ये क्या है जी, 4/-2। और ये क्या बनेगा, -2। अब ये देखो कि अगर हम इसके स्लोप को -3/4 मल्टीप्लाई करें इसके स्लोप को 4/3, तो ये आंसर क्या आता है, ये इससे चला गया, ये इससे -1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। सो दीज पॉइंट आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके जी, समझ आ गई है। अच्छा, वेरी गुड, आप नोट कर लें। अच्छा भाई, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10। यार एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी थी। आप सोच रहे होंगे कि पहले कपड़े कुछ और थे, साल ने पहने हुए, अब कुछ और। भाई ये वक्फे से बनाते हैं जब टाइम मिल जाता है, क्या समझे। तो चलो मुद्दे की बात पे आओ। मुद्दे की बात यह है कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 में ABCD 4 पॉइंट दे रखे हैं और कह रहे हैं कि भाई प्रूव करो कि ये वाले पॉइंट पैरेललोग्राम के हैं। पैरेललोग्राम भाई ऐसे होती है पैरेललोग्राम, ऐसे ऐसे। ठीक है जी, ये क्या है, पैरेललोग्राम। हम ऐसे लिख सकते हैं ABCD। ठीक है जी। तो यार हमने ये प्रूव करना है कि ये वाले पॉइंट क्या है, पैरेललोग्राम के पॉइंट है। आपको ये बात पता है जी, पता है कौन सी, कि जो पैरेलल लाइनें होती हैं उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं या ये बात प्रूव करेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर आना चाहिए स्लोप ऑफ डी सी। एक बात यह होगी। और दूसरी बात क्या है भाई साहब, दूसरी ये है कि स्लोप ऑफ ए डी बराबर आना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए डी बराबर आना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि ये वाली दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये वाली दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो भाई इतनी सी बात है, जुम्मा जुमरात है। चलो अब हम करते हैं जी इसका स्लोप। स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ये वाला मैंने लिख दिया है। अब इसके ऊपर ए बी के ऊपर मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। यही फार्मूला इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। चलो जी, ये फार्मूला वैसे लिख दिया, आपको याद हो गया होगा उम्मीद है। ए बी, ये ए और बी, ये वाला इसको हम y2 x2 और y2 मान लेते हैं, इसको x1 और y1 कह लेते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए स्लोप ऑफ ए बी की, तो y2 3 माइनस 1 अवर 6 माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू, अब इसका डी सी ये वाला जो है इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो इसको y2 माइनस y1 3 माइनस 5 और 2 माइनस 10। तो भाई साहब ये क्या बन जाएगा, 2 अवर, ये प्लस हो जाएगा भाई, 8 बन जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर 8 बन जाएगा और यहाँ पे -2 बन जाएगा। और इधर क्या बनेगा, यहाँ पे भी -8 बनेगा। बड़ी रकम का साइन, इस वजह से बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है ना, तब यहाँ पे माइनस लगा है। यहाँ पे भी बड़ी रकम के साथ माइनस था, अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए। तो ये देखो इनका स्लोप दोनों का क्या आया है, इक्वल आया है। अब भाई साहब इनका भी स्लोप कर लेते हैं, ये इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी। तो स्लोप ऑफ ए डी y2, ये y2 माइनस y1 3 माइनस 1 अवर x2 माइनस x1। क्या समझे। अब क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ बी सी ये y2 माइनस y1 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है जी। y2 5 माइनस 3 और 10 माइनस 6, ये 2 अवर 4 बन जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये भी 2 अवर 4।
तो भाई ये जो स्लोप इनके भी आए हैं ये क्या है, इक्वल आए हैं। सो दीज पॉइंट आर द पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम। ये बात आपने प्रूव कर दी कि भाई इनके स्लोप जो है आमने सामने वाली साइडें जो पैरेलल हैं और जो ऐसे जा रही हैं उनके स्लोप क्या है, इक्वल है, लिहाजा भाई ये पैरेललोग्राम है। अब इसी बात से मिलती जुलती बात की है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या बात की है, पी एक मतलब पी क्यू आर एस, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी था, इसी तरह पी क्यू आर एस ये वाले पॉइंट उन्होंने खुद ही बता दिए हैं कि भाई ये वाले पॉइंट पैरेललोग्राम के हैं, आप पी मालूम करो। तो भाई अगर उन्होंने खुद बता दिए हैं तो फिर ये वाला रिजल्ट हम जो है ना, ये वाला रिजल्ट हम अब यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया है कि भाई ये पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं। इसमें तो कह रहे थे कि भाई ये पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं, ये बात आप प्रूव करो। तो हमने ये प्रूव कर दी, क्या समझे, कर दी भाई। अब हमने पी मालूम करना है, वो कह रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं, आप अगली कहानी चलाओ कि पी मालूम करो। तो चलो कर देते हैं भाई पी। तो यार जैसे ये मैंने डायग्राम बनाई थी समझाने के लिए, डायग्राम जो है ना वो एकदम बहुत मजेदार होती है, ठीक है जी, सही समझ आती है। पी क्यू, ये पी क्यू आर एस, ठीक है जी। तो भाई साहब इसके हम लिख लेते हैं इधर, चलो इससे लिखते हैं, ये वाली ले लेते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, एक्स और वाई। क्यू के क्या है -2 और 2, आर के क्या है जी 1 और 4, एस के क्या है 10 और 1। अब इसका स्लोप जो है वो इसके स्लोप के क्या आना चाहिए, इक्वल। मतलब ये बात हम यूज कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी क्यू ये इक्वल है स्लोप ऑफ एस आर के। अब इस स्लोप की बात की जाए तो ये y2 माइनस y1 यानी कि ये x2 माइनस x1। तो मैं इधर ये वाला फार्मूला लगा देता हूं भाई, ये वाला फार्मूला। अब ओहो चलो बहरहाल ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये y2 है जी 2 है और माइनस y1, ये y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू SR ये है। तो y2 क्या है 4 माइनस 1 अवर 1 माइनस 10। ये क्या बन जाएगा -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 अवर माइनस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई को उर्दू में क्या बोलते हैं जी, ज़रबे चिली पाई। क्या समझे, ज़रबे चिली पाई उर्दू में कहते हैं भाई। -9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 और प्लस 9y। इस -9 को y से करेंगे माइनस प्लस 9y, और 9 को 2 से करेंगे तो 18, और 3 को इस 2 से करेंगे -6 और -3x। अब इन सारी रकमों को उधर लेके चले जाते हैं भाई, x y वाली रकमें एक साइड पे कर लेते हैं। इक्वेशन बनाना चाहते हैं भाई हम, ये क्या बनेगा 3x प्लस 9y इज इक्वल टू -6 प्लस 18। ये 3x उधर चला गया और ये बगैर x y के जो थी इसको इधर लेके आ गए। एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं हम, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। 3 से पूरी रकम को अगर आप चलो डिवाइड करना चाहो कर सकते हो। अब ये एक इक्वेशन बन गई है। अब हम दूसरी इक्वेशन इन वाली लाइनों से बना लेंगे। स्लोप ऑफ पी एस, ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप इक्वल है क्यू आर के, ये वाला जो है। तो इसमें अब अगर हम लगाएं तो ये y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 x2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है जी, इधर इंडिया का बॉर्डर बना देते हैं और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस y अवर 10 माइनस x इज इक्वल टू 2 अवर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर यार 3 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये -1 और मतलब ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और 1 प्लस 2 बन जाएगा 3। अब फिर हम करेंगे ज़रबे चिली पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 को इन दोनों से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 20 माइनस 2x। ठीक है जी, 20 माइनस 2x। इस x को जरा प्यारा से करके लिख देते हैं भाई, ले फिर ऐसे ही हो गया। चलो जिद कर रहा है भाई x। चलो जी गुजारा चलाओ।
अब एक्स वाई वाली रकम एक साइड पे लेके आ जाते हैं, ये 2x जो इधर जिद कर रहा था ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और माइनस 3y इज इक्वल टू 20 माइनस 3, ये वाला 3 इधर आके माइनस का हो गया, ये 20 वहीं का वहीं है और ये 2x इधर आ गया, ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। अब ये देखो कि भाई यार ये जो है 3y है ना, इधर भी अगर 3 से आप डिवाइड कर लेते हैं ताकि पूरी रकम अगर किसी डिजिट से डिवाइड हो रही हो तो उसको कर लें, थोड़ी रकमें छोटी हो जाती हैं और जो छोटी रकमें होती हैं वो मोटी रकमों से बेहतर होती हैं, क्या समझे, उनको जरा मल्टीप्लाई करने में प्लस माइनस करने में आसानी रहती है, छोटी रकमें मोटी रकमों से बेहतर होती हैं। 3 1 3 3 4 12, 3 निकम 3 3 3 9 और ये 3 इस 3 से मर गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 क्या लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 क्या लेते हैं। तो भाई हमने x और y की इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि आपको पता है कि भाई x और y की वैल्यू, आप 8 क्लास में भी कुछ सवाल थे शायद, वो जो अलजबरे वाला चैप्टर है, पता नहीं 8 है या 6 है, कौन सा है, 6 चैप्टर है, उसकी कोई एक्सरसाइज है। तो एक बात है कि जब अगर ऐसे लिखा हो या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आप x की वैल्यू बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि भाई ये बगैर x की रकम जो है इसको उधर लेके चले जाते हैं, 2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2/2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर डिवाइड। लेकिन अब क्या है कि भाई यार यहाँ पे x भी है y भी है, दो वेरिएबल आ गए हैं, दो वेरिएबल आ गए हैं तो किसी एक वेरिएबल को बीच में से कैंसिल करना पड़ेगा, भाई कैंसिल करना पड़ेगा। कोई भी रकम कैंसिल तब होती है जब वो एक जैसी हो और उसके साथ अपोजिट साइन हो, जैसे ये +2 है और -2 है, तो ये दोनों ऐसे क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, सेम भी हो और अपोजिट साइन भी हो। तो यार ये देखो y वाली रकम 3y लिखा हुआ है +3y और यहाँ पे क्या है -3y, तो हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो y वाली रकमें कैंसिल हो जाएंगी। मैं इधर लिख देता हूं by एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यार ये चलो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो इनको यार ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा 3x, ये 3x बनेगा और ये क्या बन जाएगा 17×4 = 21 और ये 3 जो है ये उधर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 निकम 3 3 7 की x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। अब ये x की वैल्यू चाहे तो आप इसमें पुट कर लो, चाहे तो चाहे पी लो, हाँ जी उसमें पुट कर लो 2 में, चाहे तो चाहे पी लो और चाहे तो काफी पी लो, क्या समझे। चलो इधर पुट कर लेते हैं, x की जगह पे क्या पुट करने हैं 7, ये ऐसे 7 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये x की वैल्यू जो आई है वो इस इक्वेशन में पुट कर लो 1 में या इक्वेशन 2 में, ये जो 2 है तो मैंने 1 में पुट किया, ये बेचारी थोड़ी सी शरीफ सी लग रही थी, मैंने इसको पुट कर लिया, इसमें वैल्यू को पुट कर लिया, ये बगैर y के रकम है उधर लेके चले जाएंगे और यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो -3 आ जाएगा, 4 में से 7 जाएंगे 3 बच जाएंगे और y इज इक्वल टू -3/3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये भाई साहब P ने जो इतनी बसूड़ी डाली थी ये अब हमारे पास P के पॉइंट आ गए हैं, P के पॉइंट आ गए हैं, P के पॉइंट आ गए, क्या समझे, P के पॉइंट आ गए हैं, ये है P के पॉइंट आ गए हैं। भाई आप दांत निकालते हो बस काम करो और साथ में दांत निकाल लिया करो, परेशान नहीं होना और मेहनत किया करो, नोट कर लें। अच्छा भाई बच्चों अब हम करते हैं इसका सेकंड लास्ट पार्ट है ये वाला एक्सरसाइज नंबर 8.1 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमने क्या करना है कि भाई एक इसी तरह पॉइंट फाइंड आउट करना था जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, P पॉइंट, और अब हम करते हैं जी D पॉइंट। वो कह रहे हैं कि ये वाले पॉइंट जो है ये क्या है, रम्बस के पॉइंट है, रोम्बस भी कुछ ऐसी ही शेप होती है यार, इसमें इतना जो है ना टेंशन की बात नहीं है। हम ऐसे कर लेते हैं A B C और D, इसके पॉइंट हमें नहीं पता तो इसके हम क्या लेते हैं x, y। A के क्या है जी 2 - 1, B के क्या है 3, 4, C के क्या है -2 और 3। यार अब इसमें भी जो है ना पैरेललोग्राम और इसमें कोई इतना ऐसे उस हिसाब से मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग के हिसाब से जो कंसेप्ट है ना, जो आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 12 जो है 12 सवाल नंबर 12 ये जो हमने पहले अभी इधर किया था, जैसे उसको सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी भी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है
तो इसका जो स्लोप होगा वो इसके स्लोप के इक्वल आएगा, यानी कि ए बी का जो स्लोप होगा वो डी सी के स्लोप के इक्वल आएगा। हम ऐसे ये बात लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी। ये वाली बात इससे ऐसे एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए डी और स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है जी, ये देखो इस स्लोप पे से करेंगे तो यार एक इक्वेशन उसी तरह बन जाएगी जैसे सवाल नंबर 13 में बनी थी, और अगर इस पे से करेंगे तो फिर एक इक्वेशन दूसरे वाली आ जाएगी। उन दोनों को आप करोगे तो ये मेरे ख्याल में हो जाएगा। क्या कहते हो भाई? कुछ खुद भी काम किया करो ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ भाई देखो अब तो हमें समझ आ गई, अब हम कर लेंगे। ऐसे ही कॉन्फिडेंस आता है। आप लोग घबराया ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा या आंसर गलत आ जाएगा, लेकिन जो आंसर गलत आएगा वो भी आपको बहुत कुछ सीखने को दे जाएगा, काफ़ी कुछ आपको सीख उससे मिलेगी। और गलत आंसर आएगा तो पंजाब पुलिस तो नहीं पकड़ के ले जाएगी, कुछ नहीं होगा भाई, दोबारा ट्राई करेंगे, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको पूरा करवा दूंगा। अभी आपने ये खुद करना है। अब हम करते हैं जी आगे क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट है इस एक्सरसाइज का। अच्छा जी, फाइनली अब हम करते हैं जी इसका लास्ट पार्ट। आपको पता है कि भाई ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी सप्ली आई है और जिनकी फरमाइश के ऊपर मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। ये अभी थोड़ी सिलेक्टिव स्टडी मैं आपको करवा रहा हूँ, सिलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाली चीज़ें करवा रहा हूँ जो अभी जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम में आएंगे सवाल। यानी कि अब आप 8 चैप्टर अगर करते हो ना, 8 चैप्टर, तो 100% मैं कहता हूँ कि स्टाम्प पेपर पे मेरे पे लिखवा लो, 16 नंबर आपके पक्के। 4 एक्सरसाइजें हैं, 16 नंबर पक्के। एक मैंने जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की वीडियो बनाई है जिसमें एल्टीट्यूड वगैरह ड्रा करते हैं, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और साइड बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसमें से 8 नंबर का एक ही वो वीडियो है। ठीक है जी, वो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप ये ऊपर लिंक दिया हुआ है। ठीक है जी, आप वो भी देख सकते हैं। यानी कि 8 नंबर आपके वो और 16 नंबर आपके ये वाले। ठीक है जी, तो ये कितने बन जाएंगे? 8 16 और 8 24। उसके बाद मैं फिर और आपको ऐसे करवाऊंगा, तो कम से कम आप अगर तकरीबन 7-8 एक्सरसाइजें कर लो तो मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आपको वो आती हों तो मैं कहता हूं कि एकदम आपकी सप्ली क्लियर हो जाएगी। ये आपको प्रॉमिस है, आपसे वादा है। अगर आप सही करो तो फिर ये ना हो कि भाई इन एक्सरसाइजों में से भी, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसमें से भी जो पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत करके आ जाओ या आपको वो आए ना, तो भाई ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। देख लो पूरी मैथ की बुक में से आपको आपका भाई ये जो है, ये जो आपके सामने खड़ा है, ये आपको मैक्सिमम तकरीबन 8 से 10 एक्सरसाइजें करवाएगा और उनमें से आप पास हो जाओगे। तो चलो ये वाला सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पे बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो अब मैं आपकी एक एक चीज क्लियर करूंगा, बस आप मेरे साथ जरा गौर से इस सवाल को देखो। ये कह रहे हैं कि भाई ये 3 पॉइंट हैं, ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, ऐसे एक ट्राइंगल होती है। ठीक है जी, तो हम इसको ए बी सी का नाम दे लेते हैं। यार ये जो वर्टिसेस है ना लफ्ज लिखा हुआ, ये इस जोड़ को कहते हैं जॉइंट को। अब ये जैसे ट्राइंगल है तो इसका एक ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टिसेस है। तो भाई ये इसके 3 वर्टिसेस हैं, वो है जी, मैं इधर लिख देता हूँ 5 व 0, और बी जो है 0,5 है, और सी जो है 8 और 8 है। ये तो सिंपल सी मतलब ये चीजें हैं जो ऊपर सवाल में दी हुई है। हम दूसरा पेन ले लेते हैं मार्कर, ये जरा मोटा मोटा लिख रहा है भाई। तो चलो स्लोप ऑफ साइड देखो, बिल्कुल आसान इजी। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए या तो आपके पास ऐसे m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, कि अगर आपको ये वाला एंगल पता होता ना, ठीक है जी, फिर भी आप स्लोप फाइंड कर सकते थे। अब दूसरा स्लोप फाइंड करने का क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये वाला कब है, जब आपके when 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब आपको 2 पॉइंट दिए हुए हों, जब आपको 2 पॉइंट्स दिए हों तो, ठीक है, जब 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हों किसी भी लाइन के, ये लाइन है इसके ऊपर ये 2 पॉइंट आपको सवाल में बता देता है, तो भाई ये वाला एकदम से आप फार्मूला लगा दो किसी एक पॉइंट को। मतलब ये चलो अगर ऐसे है ए बी लिखा हुआ है
तो भाई इसको x1 y1 कह लो और इसके पॉइंट जो है x2 y2 कह लो, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। आप चीजों का कंसेप्ट नहीं समझते और चीजों को ना खामखा में उलझन बना के तो कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल अपने माइंड में खुद से बना देते हैं। यार समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई आप ना मतलब स्पेशली ये जो सप्ली वाले या जो बच्चे, आप सारे इंटेलिजेंट होते हो, लेकिन आपका माइंड किधर और जनाब फिट हुआ होता है। किसी का मोबाइल में है, किसी का गेमों में है, किसी का कोई और खेल कूद में है, किसी का किसी और चक्कर में है। हाँ, आप समझते हो कि भैया आप माशाल्लाह से जवान हो रहे हो तो पत्नी को क्या क्या आपके चक्कर चल रहे हैं, तो अल्लाह तो जानता है। हाँ जी, हमें क्या पता भाई। लेकिन बस ये है कि भाई आप बाकी दुनिया का सारा काम कर लेते हो। आपको अगर मोहल्ले के बारे में पूछा जाए कि वो कैसा है वो कैसा है, सारी जनाब जी CID आप दोगे। लेकिन क्या है कि भाई आपको ये ही नहीं पता बस हमारा क्या पेपर में आएगा, क्या करना है, मैथ के सवाल का क्या यार ये क्या है। करो अपना ये काम स्टडी वाला किया करो सही फोकस के साथ। तो मैं ये कह रहे हैं कि भाई स्लोप ऑफ साइड मालूम करो। अब स्लोप ऑफ ए भी मालूम करना है, स्लोप ऑफ बी सी करना है, स्लोप ऑफ ए सी करना है। यही तो 3 साइडें हैं भाई। अब चलो करते हैं स्लोप ऑफ ए बी। बहुत आपका सर खा लिया भाई। क्लास वाले बच्चे तो मेरे से तंग आ जाते हैं, उनका साथ इतना खाता हूं मैं। शुक्र करो आप मेरे पास नहीं बैठे हुए। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप जो है ये वाला, ये फार्मूला तो वैसे इधर लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप पेपर में जब आए तो कोशिश करो कि भाई ये वाला फार्मूला, जो भी आप फार्मूला किसी भी मैथ के क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, तो उसको आप पेपर में अगर सवाल आता है तो उसको भाई फार्मूले को लिख दो ताकि अगले को क्लियर बात हो जाए। अच्छा, y2 क्या है 5 माइनस 0, ये y2 माइनस y1, ये y2 है भाई, ये क्या है माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये स्लोप फिर क्या आ जाएगा 5 और माइनस 5 और ये क्या आ जाएगा -1। ठीक है जी, ये स्लोप क्या आ जाएगा -1। ये स्लोप किसका आया है भाई, ए बी बी इधर लिखना है। अब स्लोप किसका करते हैं, बी सी का। तीनों साइडों का स्लोप मालूम करना है, स्लोप ऑफ बी सी। तो बी सी का भाई स्लोप करेंगे ये वाला। तो चलो y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो भाई ये क्या बन जाएगा 3/8। ठीक है जी, 8 में से 5 गए तो 3 और ये ऐसे। अब स्लोप ऑफ ए सी भाई ओ सी। अब ये क्या है स्लोप ऑफ ए सी। तो y2 माइनस y1 0 माइनस 8, ये y2 माइनस y1 और क्या है जी, और क्या है जी 5 माइनस 8। तो भाई साहब ये फिर क्या बनेगा -8 और -3। तो ये क्या बनेगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से यहाँ पे लगाया था 8/3। तो अब ये जो आपके पास स्लोप आया है, एक आया है -1 और दूसरा आया है 3/8 और चौथा आया है और तीसरा आया है ये। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आगे है स्लोप। हाँ, अब आगे करते हैं स्लोप ऑफ मीडियन। अब पहले आप एक बात थोड़ी सी भेजे में बैठा लो, ऐसे लटा लो। मीडियन ये जो ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपको मैंने करवाई है, जिन बच्चों ने वो कर लिया है, ये ऊपर लिंक दिया हुआ, वीडियो देख के कर लो। 8 नंबर का उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जिन बच्चों ने कर लिया है उनको तो मीडियन का कुछ आइडिया है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं की उनको अभी हम दे देते हैं आइडिया। भाई इसमें क्या बात है, ये एक ट्रायंगल है ABC। देखो ये वाला, ये करने के लिए ना, चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है और आप वीडियो को थोड़ा लेंथ देख के भाग जाते हो। भाई एक बार अगर सही समझ के कर लो, बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। देखो मीडियन थोड़ा मतलब आपको कुछ मीडियम से मिलता जुलता ही लफ्ज लगता है, मीडियम दरमियाना सा। मीडियन कहते हैं दरमियान वाला। जैसे अब ये ए भी है ना, इसका ये जो मिड पॉइंट होगा ना, अगर इसके अपोजिट जो एंगल है उस वाले एंगल को इसके मिड पॉइंट से मिला दिया जाए तो इसको, ये जो लाइन आई है इसको मीडियन कहेंगे। ठीक है जी, इसी तरह इसका ये वाला जो मिड पॉइंट है इसको इधर अपोजिट एंगल के साथ मिला दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा मीडियन। और सेम ये इस लाइन का जो मिड पॉइंट है उसको इससे मिला देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा मीडियन। अब मैं ऐसे बात करूं तो एक ये वाला मीडियन है, एक ये वाला मीडियन है, एक ये वाला मीडियन है। तो भाई वो कह रहे हैं कि भाई स्लोप किसका मालूम करना है, इन मीडियन का। पहले किसका किया है, इधर हमने किसका किया है, इधर हमने इन साइडों का किया है स्लोप, इन साइडों का किया है स्लोप। अब ये जो अंदर मीडियन लगे हुए हैं उनका करेंगे इसमें। ठीक है जी, अब मीडियन का स्लोप। चलो मैं इधर अलग से ट्रायंगल दोबारा बना लेता हूं, छोटी सी ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ये वाला और ये वाला, इसको हम ऐसे क्या लेते हैं कि ABCDEF। कोई और नाम भी दे सकते हो, कोई जो आपका दिल करे, लल्लन पल्लन
कुछ भी दे दो, ठीक है जी, मजा आएगा भाई। अच्छा, अब स्लोप मालूम करने के लिए आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। स्लोप अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो ये वाले मतलब आपको दो पॉइंट पता होने चाहिए। अब ए बी सी आपको पता है, ए तो ये है, मतलब इधर मैं दोबारा लिख देता हूँ 5 0 0 5 और 8 और 8। तो यार अगर आपको ये डी ई एफ पता हो ना, तो ऐसे ही दो पॉइंट वाले, जैसे दो पॉइंट ए बी दो पॉइंट थे ये वाले, तो आपने उनके ऊपर स्लोप लगा लिया, फार्मूला लगाया। इसी तरह अगर आपको डी भी पता हो तो आप इसके ऊपर बी सी के ऊपर ये जो मीडियन है, सी और डी ये जो मीडियन है, इसके ऊपर आप फार्मूला लगा सकते हो। यही मतलब ये है कहने का मुद्दे की बात यह है कि हमें डी ई और एफ ये वाले पॉइंट मालूम करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मीडियन ये वाला वो पॉइंट होता है जो नीचे वाली लाइन का बिल्कुल मिड होता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला इसके ऊपर लग जाएगा अगर इसके फाइंड करने हैं। तो डी पॉइंट जो है उसका यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला ऐसे होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है जी, ये समझे बात कि यानी कि अगर इसकी पहली रकम जो होगी ना, ठीक है जी, जो यानी कि x और y ये पहली रकम जो होगी वो इसकी पहली रकम प्लस इसकी पहली रकम डिवाइडेड बाय 2, तो 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो डी की पहली रकम आ जाएगी। आगे मैं कामा डालता हूं, इसकी दूसरी रकम प्लस उसकी दूसरी रकम ये वाली डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो डी के जो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे वो क्या आएंगे 5 ओवर 2 और 5 ओवर 2। ठीक है जी, 5/2 सही है ना। अच्छा दोबारा लिख देता हूं भाई, समझ नहीं आती तो वाह, 5/2 और 5/2। अब आ गई समझ। अच्छा इसी तरह ई के भी कर लेते हैं, ई के कोऑर्डिनेट या ई के जो ये पॉइंट जो है ये भी फाइंड कर लेते हैं। ये इसका मिड है तो ई जो है वो क्या बनेगा 0 प्लस 8 ओवर 2, इसकी पहली प्लस इसकी पहली डिवाइडेड बाई 2 और इसकी दूसरी प्लस इसकी दूसरी डिवाइडेड बाई 2, तो ई जो है वो क्या बनेगा 8 ओवर 2 और 13 ओवर 2। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, कर लो, ये 4 और 13/2। ठीक है जी, ऐसे 2 1 2 2 2 4। तो इधर चलो साथ साथ लिखना हो तो इनके साथ ये वाले पॉइंट लिख भी सकते हैं, अभी मैं नहीं लिखता, इधर थोड़ा रश बन जाएगा। और एफ अगर है, एफ के पॉइंट मालूम करने हो तो इन दोनों को लगा लेंगे, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा जी 13/2 और ये क्या बन जाएगा 8 ओवर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, f इज इक्वल टू 13 ओवर 2 और ये आ जाएगा 4। तो भाई मेरे अब हम इसका स्लोप मालूम करेंगे। अभी तो हमारे पास जैसे ये वाले दो पॉइंट थे तो हमने स्लोप वाला ये फार्मूला लगा लिया। अब हम मीडियन का अगर स्लोप मालूम करना है, ये वाले मीडियन है भाई मेरे, ये वाले मीडियन है, ये वाले मीडियन है, ये वाले मीडियन है, इन तीनों का स्लोप मालूम करना है। ठीक है जी, स्लोप ऑफ ए ई करते हैं, स्लोप ऑफ ए ई। ठीक है जी, ये ए ई के चलो मैं पॉइंट इधर लिख ही देता हूं, 4 और 13 ओवर 2 y2 क्या है 13 ओवर 2 माइनस y1 क्या है 0 ओवर x2 क्या है 4 माइनस 5, स्लोप ऑफ ए ई, तो 13 ओवर 2 ओवर माइनस 1। ठीक है, बड़ी रकम का साइन है तो ये माइनस 13 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसका स्लोप आ गया ए ई का। अब स्लोप करते हैं सी डी का, स्लोप ऑफ सी डी, ये वाला जो मीडियन है ये वाला, ये तो सी डी का स्लोप मालूम करना हो, डी के पॉइंट इधर लिख देते हैं 5 ओवर 2 और 5 ओवर 2। ठीक है जी, 5/2 है और 5/2 है, इसको बाई 2 क्या लेते हैं, बाई 2 5 ओवर 2, आजकल 5 बहुत मस्ती कर रहा है भाई, 5/2 माइनस 8, फिर क्या आ जाएगा जी 5/2 और माइनस 8। और यार ये तो ऐसे है कि भाई आप अगर ऐसे लिखा वो x प्लस वाई ओवर x प्लस वाई, ठीक है जी, ये ऐसे या ऐसे अगर लिखा वो 2 ओवर 2, तो भाई ये सेम है, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ये भी सेम है कैंसिल हो जाएंगे, ये भी क्या है सेम है, तो बोलते क्यों नहीं, स्लोप ऑफ सी डी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये ऊपर नीचे दोनों रकमें सेम लिखी हुई हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी। अब स्लोप ऑफ बी एफ, स्लोप ऑफ बी एफ y2 और f के पॉइंट में चलो लिख देता हूं जी 13 ओवर 2 और 4
y2 कर लेते हैं जी 4 माइनस 5, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो भाई मेरे स्लोप ऑफ बी एफ इज इक्वल टू -1/13/4। तो भाई ये नीचे से ऊपर ऐसे चला जाएगा, बटे के बटे को क्या कर देते हैं, कल्टी मार देते हैं। कल्टी आपने मारी कभी? नहीं जी। अच्छा जी, मार लेना फिर। तो ये इन तीनों मीडियन के स्लोप आ गए हैं। पहला स्लोप आया है -13/2, दूसरा स्लोप आया है 1 और तीसरा स्लोप आया है -4/13, -4/13, 4/13। अच्छा, अब एक और रह गया है स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड। चलो भाई एल्टीट्यूड का भी देख लेते हैं। एल्टीट्यूड हाइट को भी बोलते हैं वैसे, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, फिजिक्स में ये क्वेश्चन भी आता है, हाउ द वैल्यू ऑफ जी वैरी, मतलब चेंज विद एल्टीट्यूड। तो यार ये इसकी डायग्राम यहां से गुजारा चलाएंगे, ये मैं उधर ही पूरा करूंगा, ठीक है जी। इसकी डायग्राम को बेशक थोड़ा बड़ा करके इधर ही मैं बना लेता हूं। ये ए बी सी। एल्टीट्यूड ऐसी लाइन को बोलते हैं कि जो यहां से आए और सीधी परपेंडिकुलर हो। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो दरमियान में ही आए। अब जैसे ये वाली है तो ये इधर से इस लाइन के ऊपर ना ऐसे यहाँ पे क्या बनेगी, सीधी परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है जी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये वाली अगर इधर से आएगी तो ये इस लाइन के ऊपर सीधी क्या बनेगी, ऐसे परपेंडिकुलर। ये इसके लिए जरूरी नहीं कि भाई ये इस लाइन को दरमियान में से जाके काटेगी या उधर से पास होगी, ठीक है जी। एल्टीट्यूड बस क्या होता है कि भाई नीचे वाली लाइन के ऊपर ऐसे क्या होता है, सीधा परपेंडिकुलर होता है ऐसे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई वो इसके सेंटर में हो, वो इधर भी ऐसे हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है जी। इस वर्टिक्स है, ये जो वर्टिसेस है, यहाँ से वर्टिक्स में से ये लाइन ड्रा की जाती है और जो नीचे वाली लाइन होती है उसके ऊपर सीधा परपेंडिकुलर होती है। अब हमने स्लोप फाइंड करना है एल्टीट्यूड का, ठीक है जी। तो इसको हम क्या लेते हैं, पहले हमने नाम दिए ए बी सी डी ई एफ, अब जी एच आई क्या लेते हैं, कोई भी यार नाम आप दे लो, ठीक है जी। अब हमने क्या मालूम करना है, स्लोप ऑफ ए एच। स्लोप ऑफ ए एच, बहुत मजा आने वाला है भाई। ये देखो ए एच जो है ये बी सी के ऊपर क्या है, परिपेंडिकुलर। परिपेंडिकुलर ऐसे है, बिल्कुल सीधा परिपेंडिकुलर। ये अगर आपने ये 8.1 एक्सरसाइज शुरू की है तो आपको ये बात पता है, ये वाली बात पता है, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। ये वाली बात जो है ये कब होती है, ये वाली कब होती है, व्हेन, ओहो व्हेन लिखना है भाई मेरे, व्हेन m1 एंड m2 आर परिपेंडिकुलर। ये परिपेंडिकुलर का साइन है, ये क्या है, परिपेंडिकुलर का साइन है। कोई लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल ऐसे सीधी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिपेंडिकुलर, ठीक है जी। ये आर लिखा हुआ है, आर। जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो ये वाला रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, बी सी का स्लोप आपने मालूम किया है, ये बी सी का किया है जी। तो भाई इसका हम m1 का, एक ये वाली लाइन ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी, हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इधर आ जाए, ये ए एच क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है जी। ए एच परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। तो ए एच का स्लोप हम स्लोप ऑफ ए एच, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मतलब परपेंडिकुलर जब हो तो उनका स्लोप किसके इक्वल होता है भाई, -1 के इक्वल होता है। बताते क्यों नहीं, बता दिया करो यार। अच्छा, स्लोप ऑफ ए एच मल्टीप्लाई बाई बी सी का स्लोप क्या आया है, बी सी का स्लोप आया है 3/8, 3/8 इज इक्वल टू -1। एम एच का स्लोप, ओ ए एच, स्लोप ऑफ ए एच क्या आएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इस 1 से मल्टीप्लाई और ये इधर डिवाइड। इतनी सी बात है यार, एल्टीट्यूड का स्लोप आ गया ए एच, ये जो ए एच एल्टीट्यूड है। अब हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ बी आई, ठीक है जी। अब हम किसका करते हैं, ये बी आई जो है एल्टीट्यूड, हम ऐसे लिख देते हैं, बी आई जो है वो क्या है, परिपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर भाई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ बी आई मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ
ए सी इज इक्वल टू -1 होना चाहिए अगर परपेंडिकुलर हो तो। स्लोप ऑफ बी आई जो है वो हमने मालूम करना है क्योंकि ये एल्टीट्यूड है बी आई, मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए सी। ऐसी भाई ऐसी कितना है 8/3 इज इक्वल टू -1। तो ये 3 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -3/8 ये स्लोप आ जाएगा, किसका आ जाएगा, स्लोप ऑफ बी आई का। ठीक है जी। अब एक किसका स्लोप रह गया है, अब किसका स्लोप रह गया है भाई, सी जी का, स्लोप ऑफ सी जी। इधर लिख देते हैं सी, स्लोप ऑफ सी जी मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ, ये देखो ये सी जी है, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप -1 के इक्वल होता है भाई, क्या समझे। स्लोप ऑफ सी जी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए बी -1। ठीक है, ब्रैकेट में चलो लिख लेते हैं -1। अब यार ये वाला यूं समझ लो कि भाई -1 इससे मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, चलो ऐसे लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ सी जी इज इक्वल टू -1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो स्लोप ऑफ सी जी इज इक्वल टू 1। मुबारक हो भाई, क्लैपिंग कर लो थोड़ी सी, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, समझ आई है या नहीं आई, बस हमने आपको एक्सरसाइज खत्म करवा दी भाई। अब अगर तो आप प्रैक्टिस करोगे तो काम चल जाएगा, और वीडियो को जब देखते हो तो प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपका कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। सिलेक्टिव स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास 1 महीने का टाइम है भाई, अभी रिजल्ट आ चुका है, तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद हाथ मार के 50 दिनों के बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो 50 दिनों में आपने कितना ही कर लेना है। जिन बच्चों की कुछ तो शहजादे ऐसे हैं मैथ के साथ साथ फिजिक्स में से भी लिए हुए हैं, तो भाई मेहनत करो, नोट कर लिया करो, प्रैक्टिस किया करो और शेयर भी कर दिया करो। अल्लाह हाफिज़।